हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रेसेंस। व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली व्लॉग में एक वीडियो है जो कि हॉस्पिटल बैग की होगी और मैं इसमें ट्राई कर रही हूँ कि बेबी का भी हॉस्पिटल बैग और मेरा जो भी मैं अपने लिए रखने वाली हूँ वो सारी चीज़ें मैं एक ही में इंक्लूड कर दूँ। और अभी बस कुछ नहीं पता कि कब जाना पड़ जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी इधर चल भी रही हैं। तो कुछ ऐसा भी केस बन रहा है कि शायद हमें ऑपरेशन के लिए जाना पड़े, पर जो भी सारी चीज़ें होंगी वो आपको धीरे पता चल जाएंगी। क्योंकि फ़िलहाल हम करते हैं बेबी का और मेरा हॉस्पिटल बैग कि मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें रखी हैं। कुछ चीज़ें ऑफलाइन ली हैं मैंने और कुछ चीज़ें ऑनलाइन हैं। तो जो भी ऑनलाइन वाली चीज़ें हैं, ऑफलाइन वाली चीज़ें, सारी चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं बेबी का और उसके बाद करते हैं फिर मेरा हॉस्पिटल बैग। तो सबसे पहले मैंने लिया है बेबी के लिए ये बैग, जिसमें बहुत ही अच्छा स्पेस है। इसमें उसके कपड़े, उसके चीज़ें, जो भी ज़रूरी चीज़ें वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और ऑलरेडी दिखा भी चुकी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा एक कलर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा नहीं कि गर्ल के लिए यूज़ किया जाएगा या बॉय के लिए यूज़ किया जाएगा, ये तुम किसी के लिए यूज़ कर सकते हो। अब आजकल वैसे कुछ गर्ल बॉय कुछ होता नहीं है कलर, तो मैंने ये ब्लू कलर लिया और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अंदर अच्छी खासी स्पेस यहाँ मिल जाती है आपको। आगे आप बोटल्स रखना है या फिर कुछ और सामान रखना है उसका, छोटे छोटे सामान, तो वो सब यहाँ रख सकते हो। उसके अलावा ये बहुत बड़ी स्पेस है इसमें, साइड में भी है जिसकी बोटल्स रखनी हो। तो ये पूरा का पूरा बैग है, आगे चेन नेको है और ये बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। दोनों साइड में आपको स्पेस मिल जाएगी इसमें और इस तरह यहाँ बोटल्स रखने के लिए। तो ये है उसका हॉस्पिटल बैग और इसके अंदर जो भी चीज़ें मुझे रखनी है वो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ। ये मेरी मम्मी ने रखा हुआ है ये मेरी मम्मी ने खुद, मतलब से घर में बनाते हैं ना, ये वैसे हैं। ये जैसे नैपीज़ हैं, तो ये ऐसी नैपीज़ हैं, साइड में ऐसे नोट बांधने के लिए, और ये बीच में है वैसे। तो इसको ऐसे करके और यहाँ बांध दो तो ये ऐसे पे कुछ हो जाएगा। तो ये बहुत सारी ऐसी मम्मी ने बनाई है ये। तो ये है। उसके अलावा ये छोटे छोटे कपड़े रखे हैं कि कुछ साफ़ करने के लिए या फिर कुछ भी क्लीन करने के लिए चाहिए हो, तो ये ऐसे कपड़े ले लिए। तो ये है घर में बनाया वाला सामान जो कि आप आराम से बना सकते हो। उनमें कुछ ऐसा है भी नहीं कि कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ करना पड़ेगा। उसके अलावा मैंने ये ऑनलाइन मंगाई थी। अभी आई थिंक ये 5 है, ये 10 है जो मैंने मंगाई थी। तो जो चीज़ मैंने ऑनलाइन मंगाई है उन सबके लिंक मैं आपको डाल दूँगी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर लेना। अगर मैं भूल जाती हूँ तो प्लीज़ मुझे याद दिला देना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ और मैं भूल जाती हूँ। तो इसीलिए मुझे प्लीज़ वो याद दिला देना। और ये ऐसे नैपीज़ हैं, सेम चीज़ है। ये बस एक बाहर से बना हुआ है, वो घर में बनाया हुआ है। इसमें भी ऐसे ये हुप सा दिया हुआ है, इसके अंदर ये डाल के टाई कर दो और फिर सॉर्टेड है। तो ये मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, तो बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा बच्चे के हिसाब से। तो ये नैपीज़ मंगवाई हैं 5 मैंने अभी फ़िलहाल रखी हैं और 5 मैंने भी रखा, क्योंकि ऑलरेडी मम्मी ने तो सारी बना लिया, तो मुझे लगा नहीं कि उनका भी यूज़ करने का कोई मतलब है। तो वो मैंने भी अलग रख दी। सिर्फ मैंने भी 5 ही लिए हैं फॉर हॉस्पिटल बैग ओनली। उसके अलावा ये छोटे छोटे से हैंकीज़ टाइप हैं। ये बहुत ही अच्छा, इनका बहुत सॉफ्ट कपड़ा है बच्चे के हिसाब से। तो ये मेरे पास है लगभग आई थिंक 5 है ये। जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हो तो उस टाइम पे भी क्लीनिंग करने के लिए बहुत चाहिए होता है। जब आप बच्चे को डकार दिलवाते हो तो आप यहाँ पे शोल्डर पर डाल के तो आप उसको उसमें भी यूज़ कर सकते हो। और बेबी का फेस वैसे भी कुछ क्लीनिंग करना हो तो यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने मंगाए हैं 5 हैंकीज़। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने मम्मी से वॉश करवा ली थी, तो मैं बस इनको पैक कर रख रही हूँ अंदर। ये सारे हैंकीज़ हैं। ये है बेड पर बिछाने के लिए, जिससे कि अगर बच्चा सुसु करता है तो गीला नहीं होता है और फिर वो आराम से इसमें लेट भी पाता है। तो ऐसे पीछे ऐसे प्लास्टिक का सब कुछ ऐसे दिया हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये हो जाएगा जैसे बिछा के और बच्चे को लिटा दो आराम से। तो ये उसके लिए हो गए। ये वैसे मैंने जब ऑर्डर किए थे तो ये 2 का कॉम्बो था और एक आई थिंक थोड़ा लाइट कलर में था और एक ये ब्लू कलर में। तो मैंने सिर्फ एक ही लिया, कि मुझे लगता नहीं है कि 2 की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये एक ये लिया है। उसके अलावा ये स्वेडल करने के लिए आई थिंक 4 थे। तो ये बहुत ही बड़ा है, ये अच्छा खासा ऐसा कपड़ा है। इसमें अपने बच्चों को आप स्वेडल कर सकते हो। स्वेडल मतलब ये रैप कर देते हैं बेबी को, जिससे कि उसको लगता है कि वो माँ की अभी भी पेट के अंदर ही है और तो उसे नींद वीद जो आती है ना वो बहुत अच्छे से आती है। तो ये उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। और गर्मियाँ भी होंगी तो ये कपड़ा बहुत ज़्यादा उसके लिए बढ़िया होगा। ये स्पेशली उसी चीज़ के लिए आता है कि बच्चे को स्वेडल करने के लिए। तो ये भी मेरे पास 4 थे, पर हॉस्पिटल के लिए आई थिंक 1 इनफ होगा। और एक मैं रख दूंगी कि अगर बाई चांस जैसे ऑपरेशन वाला कुछ सीन होता है तो फिर घर से सब लोग लेके आ जाएंगे, और अगर नहीं होगा तो 1 या 2 दिन के अंदर हम अपना वापस आ जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी में। तो फिर मैंने सिर्फ उसके लिए एक ही रखा है।
ये है बेबी के कैप और मिटेंस, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। और ये मेरे पूरे इस प्रोसेस में जितने भी बच्चे के कपड़े हैं, सबसे ज़्यादा मेरे लिए फेवरेट यही हैं। ये भी मैंने वॉश करवा ली, से थोड़ा सा ना ऐसे टेढ़े मेढ़े से हो रहे हैं। इसमें ये हो गए मिटेंस और ये हो गई कैप। इसके ऐसे मैचिंग में है, ऐसे ही सेम चीज़ ये हैं, ऐसे ही ये सेम है। इनके अंदर इनके मिटेंस रखे हुए हैं और सेम ये है। तो ऐसे 3 हैं जो कि बेबी के काम आएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा बच्चे को कवर करके रखते हैं कि उसका बॉडी टेम्परेचर ख़राब ना हो, गड़बड़ ना हो। तो उसके लिए ये कपड़ा बहुत अच्छा है गर्मी के हिसाब से भी। अभी तक जो भी चीज़ें दिखाई हैं सारी की सारी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी अमेज़ोन से, तो मैं इनके लिंक दे दूँगी आपको, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये ऐसे करके इसमें हो गए हमारे कैप और मिटेंस। उसके अलावा मैंने मंगाया ये बेबी के लिए बेबी वॉश, और ये है शैम्पू, और मैंने ये रश क्रीम मंगवाई है। उसके अलावा मैंने वर्जिन कोकोनट ऑयल मंगवाया, जो कि मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। आई थिंक अंदर ही रखा होगा। तो ये सिर्फ मैंने 4 चीज़ उसके लिए मंगाई हैं। रश क्रीम जब भी आप डायपर बना रहे हो तो इसको यूज़ कर लो। उसके अलावा बेबी का शैम्पू, और उसकी बॉडी के लिए यूज़ करने के लिए ये बेबी वॉश हो गया। तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये फालतू की क्रीम व्रीम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। हाँ, जब रूरू हुई थी उस टाइम पर भी, जब मेरे मतलब जिन लोगों को नहीं पता है, मेरी भाभी की जो बेटी है, मेरे भैया भाभी की, तो जब उसके लिए भी हमने चीज़ें यूज़ की तो हमने यही चीज़ें ज़्यादा यूज़ की थी। उससे हमें बहुत सारी चीज़ें आइडिया भी होगी कि कुछ चीज़ें फालतू हैं, इनको मतलब नहीं है और ये नीडेड है, ये जब चाहिए ही चाहिए। तो उन चीज़ों को ही मैंने बेबी के लिए ऑर्डर किया है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैंने उसके स्किन केयर के लिए लिया है। उसके अलावा मैंने एक वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया है, जो कि आप फेस पर, बॉडी पर मसाज करने के लिए, नॉर्मल लगाने के लिए उसको यूज़ कर सकते हो, हेयर में यूज़ कर सकते हो। वो मतलब वर्जिन कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप खुद अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो, अपनी मसाज करनी हो या फिर बेबी की मसाज करनी हो, तो दोनों में आप उसे यूज़ कर सकते हो अच्छे से। अभी मुझे एक्चुअली मिलने है तो मैं आपको यहाँ फ़ोटो लगा दूँगी या वीडियो लगा दूँगी, जो कि मैंने मंगवाया है बेबी के लिए। स्किन केयर के लिए जो मैं चीज़ें मंगवाई हैं, मतलब जो शैम्पू और बॉडी वॉश और या क्रीम, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं हॉस्पिटल में, क्योंकि 4-5 दिन तक बच्चा वैसे भी नहाता नहीं है, तो उसे नॉर्मल क्लीन कर लेते हो। तो ये मुझे लगता नहीं कि मुझे हॉस्पिटल ले आने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे मैं अभी अलग बैग में रख के जाऊँगी, अगर ज़रूरत होगी तो जब घर वाले आएंगे वहाँ लेके आ जाएंगे, और नॉर्मल हुई तो फिर सीधा मैं घर ही आ जाऊँगी। तो आके ही घर में यूज़ होना है। तो हॉस्पिटल बैग में इसका कोई ज़रूरत मतलब नीड नहीं है, वो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। उसके अलावा बेबीज़ के जो डाइपर्स होते हैं वो मैंने नहीं लिए हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल से मिलते हैं, और अगर नहीं भी मिलेंगे तो फिर आसपास में इतनी होती है कि तभी आप ले सकते हो। वैसे नीडेड नहीं होते हैं, मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने बेबी के डाइपर्स अभी बिल्कुल ऑर्डर नहीं मंगाए हैं। उसके अलावा बेबीज़ के जो कपड़े मंगाए हैं, एक मैंने ये मंगाया, मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि मामा के यहाँ से आता है, जो पहला मतलब जो बच्चा पहला कपड़ा पहनता है वो मामा के साइड से आता है। तो उसके लिए भाभी ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, मतलब भाभी ने ऑलरेडी मंगा लिया है। तो कुछ ग्रेश कलर बताते हैं, तो वो पहला कपड़ा वही वो पहनेगा। तो सेकंड मैंने सोचा कि ये पहना लेंगे, ये थोड़ा सा ना मोटा है उसके हिसाब से, पर हाँ मुझे लगता है कि जब हम उसे एसी में सुलाएंगे तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और कपड़ा और ये मतलब बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही प्यार, मतलब अच्छा लगता है, अच्छा लगा मुझे। सबसे जो बेस्ट अब तक का जो कपड़ा अगर मैं बोलूँगी तो मुझे ये लगा, पर ये थोड़ा सा मोटा है अभी के हिसाब से। बट आई थिंक जगह अगर हम एसी में सोते हैं, क्योंकि चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे ऑपरेशन से हो, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि 24-25 पर आप एसी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे के लिए वो ज़रूरी है। इतनी गर्मी में उसको तो वैसे भी नहीं रख सकते। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मैं उसे ये एसी में पहना सकती हूँ। तो ये तब के लिए हम यूज़ कर लेंगे। मैंने ये मंगाए हैं रोम्पर्स। पहले मुझे पता नहीं था, मैं वंसी बोलती थी, तो इनको बोलते हैं रोम्पर्स। इसमें ये पैर से पूरा जॉइंट होता है। उसके अलावा जैसे मैंने कैप और मिटेंस मंगाई है, तो ऊपर से कैप लगा दी, हाथों में मिटेंस बना दिया, तो पूरा ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो एक मैंने ये मंगवाया है, और सेकेंड इज़ दिस। इनका प्रिंट बहुत अच्छा है, कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें 3 आए थे, तो मैंने उसके 2 लिए हैं, और एक मैंने ये लिया है ऑरेंज में। इसमें भी 3 आए थे, तो मैं सिर्फ एक ही मैंने रखा है हॉस्पिटल बैग के लिए। तो ये हो गया। उसके अलावा जब हमने अपने घर में सबको जब बताया था, तो उस टाइम पर हमने ये सबसे पहले कपड़ा जो मतलब बेबी का लिया था मैंने, तो वो मैंने ये कॉम्बो में था, ये 3 का। एक ये वाइट में हो गया, ये ब्लू में, और इसकी ये विप, आई थिंक विप बोलते हैं, या आई थिंक। तो ये 3 चीज़ का कॉम्बो था जो कि हमने उस टाइम पर मंगवाया था। और ये सारे के सारे कपड़े सब चीज़ें वॉश हो चुकी हैं,
जो कि सिर्फ मुझे पैक करके रखनी है, तो मैं सोची कि उससे पहले वीडियो बना लेते हैं। ये सिर्फ मैंने 3 रोम्पर्स और ये 2 टी-शर्ट्स टाइप जैसे तो वनजी मैंने ये रखी हैं। इनका लिंक मैं नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मैंने ये खरीदे हैं वेस्ट साइड से। मैंने गाज़ियाबाद से लिए थे ये, और उसके अलावा इनके मैं लिंक आपको दे दूँगी। ये 3 थे और ये 3 थे, तो उसमें से मैंने 1 पिकअप ये किया है और 2 मैंने ये लिए हैं फॉर हॉस्पिटल बैग। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हैं वाइप्स, मैंने मंगवाए हैं प्योर वाटर बेस्ड। इसमें अल्कोहल के बेस में भी आते हैं, तो वो बेबीज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये मैंने वाटर बेस्ड मंगवाए हैं जिससे कि बेबी को बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि स्टार्टिंग में बेबी नहाता नहीं है तो उसके आर्म्स हो गए, नेक हो गए, डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए वरना वो वहाँ परत सी जम जाती है। और जैसे मैं फीड करा रही हूँ तो क्लीनिंग के लिए बहुत सारी जगह में इसे काम आ जाएगा। तो ये बेबी के लिए और मदर के लिए दोनों के लिए मैंने ये प्योर बेस्ड मतलब प्योर वाटर बेस्ड मैंने वाइप्स मंगवाए हैं। ये पैक ऑफ 3 है, तो मैं से सिर्फ 1 ही पैक रखने वाली हूँ क्योंकि उतना ही वहाँ पर यूज़ हो पाएगा। तो ऑलमोस्ट ये सारे थे जो कि मैंने बेबी के लिए मंगाए थे। इसके अलावा टॉवल रह गई है और एक ये है जो कि हमने रूल के लिए यूज़ किया था। तो अभी फ़िलहाल हमने ये निकाल लिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम पे इतनी गर्मी है और मुझे लगा भी नहीं कि मैं इसमें पैसे अभी फ़िलहाल वेस्ट करूं, क्योंकि वो बाद में काम आने वाला है नहीं। तो हमने ये रूरू का ले लिया है यूज़ करने के लिए। ये पूरा ऐसा है कम्बल की तरह, पूरा इसमें भी अंदर आ जाएगा। और आई थिंक ये सुनाने रूरू के टाइम पर ऑनलाइन मंगाया होगा, बट मेरे पास इसका कोई लिंक नहीं है, तो मैं इसका कोई लिंक आपको नहीं दे पाऊँगी। अगर मुझे ऐसा कुछ सिमिलर मिला या फिर मैं मतलब ढूंढ पाई तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी। तो ये मैंने ऐसे कम्बल के लिए ये ले लिया है। वैसे मुझे लगता है इतनी गर्मी में ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि ऑलरेडी हम उससे टॉवल है स्वेडल करके रखेंगे, कपड़े भी हमने थोड़े से मोटे लिए हैं, तो मुझे लगता नहीं ज़रूरत पड़ने वाली है। और टॉवल जो है वो टॉवल और जो बेबी का पहला कपड़ा है वो मेरी मतलब भाभी और भैया जो मेरी मम्मी है मायके से आएगा। और इसके अलावा और क्या चीज़ें आती हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हॉस्पिटल के लिए जो जो सारी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी यही थी जो बेबी के लिए हमने मंगाई है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये सारे कपड़े हैं जो कि मेरी भाभी ने बेबी के लिए ऑर्डर किए मतलब और मंगवाए हैं ये सारे कपड़े। तो इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, ऐसे वनजीज हैं, कुछ एक आध वो भी हैं शॉर्ट्स के साथ वगैरह भी हैं। तो ये सारे वॉश करवा के इसके अंदर पैक करके रख दिए हैं कि आगे ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें से ले जाएंगे। अभी फ़िलहाल मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि 3 रोम्पर्स रख लिए हैं मैंने और वो 2 टी-शर्ट रख लिए हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो घर से कोई भी अगर आएगा तो लेके चला जाएगा। बस ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने बेबी के लिए रखी हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या चीज़ें रखी हैं। वैसे तो मेरी भाभी ने मुझे बताया, क्योंकि एज़ यू नो कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे नहीं पता है बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें भाभी ने बताई हैं कि जो पैड्स होते हैं जो फीमेल के लिए हॉस्पिटल से ही सारी चीज़ें मिलती हैं, पर वो जो चीज़ का इतना आइडिया था नहीं, तो मैंने इसलिए थोड़ा एक पैक जो भी चीज़ें मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ सकती है एंड टाइम पर वो चीज़ें मैंने रख ली हैं। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाती हूँ। सबसे पहले तो यही है वाटर बेस्ड जो मैंने वाइप्स मंगाए थे, ये ज़रूरत पड़ेगी जब फीड कराते हैं उस टाइम पर। और उसके अलावा ये है वॉशेबल ब्रेस्ट पैड्स, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी लीकेज होती रहती है तो आप इसे अपनी उस टाइम पर ब्रा में यूज़ कर सकते हो लगा के। तो ये रीयूजेबल है, इनको वॉश कर लो और फिर से लगा लो। इसमें वैसे भी 6 पैक्स हैं तो आराम से आप बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हो। तो एक तो मैंने ये मंगवाए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीडेड है, मुझे पता नहीं था हॉस्पिटल से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये बहुत काम की चीज़ है। तो इसका मैं लिंक दे दूँगी, ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। उसके अलावा मैंने ऑर्डर किए हैं ये मैटरनिटी पैड्स। आई डोंट नो मैंने इसमें से कितने आएंगे मुझे याद नहीं है, पर ये बहुत क्योंकि आपको पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो इसका भी मैं लिख दे दूँगी। ये भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किए थे। ये मैटरनिटी उसी के हिसाब से बनाए गए हैं, मैटरनिटी पैड्स हैं ये। इसके अलावा मैंने एक और ये मैटरनिटीज़ पैंटीज़ करें, इनमें ये कि वो पैड्स हैं उनको तुम हम पैंटी में लगाओगे। इसमें सिर्फ क्या है कि सीधा ये पहनना है, ये पूरा इस कुछ ऐसे शेप में ही आएगा, कुछ ऐसे शेप में ही आएगा, तो सिर्फ ये सीधा पहनो और जब आपका हो जाए तो उसको निकाल के फेंक दो। सो ये हैं डिस्पोजेबल पीरियड्स पैंटीज, इनको भी आप आफ्टर डिलीवरी यूज़ करोगे। तो इसमें 10 पैक्स हैं और ये मैंने लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज में मंगाया है।
क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कौन सा साइज़ आने वाला है, तो मैंने सोचा कि ये मंगा लेते हैं, तो मैंने ये ऑर्डर करा है। तो मुझे एक ब्रांड से एक्चुअली ये रिसीव हुआ था, ये आप ब्रेस्ट पंप है। आई डोंट नो कि ये मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है कि नहीं, पर मैंने बहुत लोगों को देखा है। तो ये मेरे पास इसका लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक मैं आपको दे दूँगी, तो इन सब के लिंक मैं दे दूँगी आपको। और ये मुझे एक ब्रांड से रिसीव हुआ था, ये मेडिटिव करके। तो ये ब्रेस्ट पंप है, मुझे इसका भी यूज़ नहीं पता कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सिर्फ ये आया है तो मैंने दिखा दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मतलब हॉस्पिटल बैग में तो नहीं, लेकिन हाँ अपने नॉर्मल यूज़ के लिए इसको ऑर्डर कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको ये भी दिखा दूँ कि ये हॉस्पिटल बैग में मैं लेके जाने वाली नहीं हूँ, ना ही मैं ये पैड्स वगैरह ये सब चीज़ें लेके जाऊँगी। सिर्फ मैं ये लेके जाऊँगी ब्रेस्ट पैड्स, और उसके अलावा ये प्योर वाटर बेस्ड। उसके अलावा मैं सारी चीज़ लेके नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वहाँ ज़रूरत होगी कि नहीं होगी। अगर लगता भी ऐसा ज़रूरत होगी तो मेरे घर वाले हैं, वो लेके घर से आ जाएंगे। उसके अलावा मैंने नॉर्मल कुछ कपड़े रखूँगी पहनने के लिए, नॉर्मल गाउन्स। और मैंने फ़िलहाल सिर्फ ये सोचा है कि जब मैं अपने घर वापस आऊँगी तो मैं ये रेड वाला पहनूँगी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट हो चुका है। एक तो ये फीडिंग के हिसाब से है, इसमें ना एक्चुअली मैं ऐसे फ्रंट चेन है कि आप इससे इजीली फीड करा सकते हो। ये ऐसे फ्रंट चेन है, तो इससे आप इजीली फिट भी करा सकते हो। और फिर मुझे थोड़ा सा ही ड्रेसी ज़्यादा लगता है, तो मैं सोच रही हूँ कि जब मैं अपने बेबी के साथ घर वापस आऊँगी तो मैं उस टाइम पर इसको पहन सकती हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा माइंड चेंज हो जाए तो मैं अपने लिए और कुछ खरीद लूँ, पर फिलहाल मेरा ये है कि मैं ये पहन कर आऊँगी। एंड ये मैंने मंगवाया था मॉम्स जॉय करके है, उससे मतलब मैंने मंगाया नहीं था, ये मुझे एक्चुअली ब्रांड से रिसीव हुआ था, तो फॉर कोलैबोरेशन। तो ये मैंने वहाँ से मंगाया था। इसका लिंक तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन आपको मैं हाँ वो लिख दूँगी मैंने कहाँ से मंगाया, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो, आपको वहाँ पर और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने ये मुझे रिसीव हुआ था हीलियोफाई से, और इसमें साइड चेन है, तो फीड के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये मैं वहाँ अंदर जब मैं हॉस्पिटल में होंगी तो तब पहनने के लिए रखूँगी। उसके अलावा ऐसे ही मैं एक दो और हैं मेरे पास, तो वो ही 2-3 और रख लूँगी, तो ये मेरा हो जाएंगे कपड़े जो कि मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके अलावा पैंटीज़ और ब्रा, जो भी आपकी मैटर्निटीज़ ब्रा मैटर्निटी पैंटीज़ होती हैं वो रखोगे। इसके अलावा बस दैट्स इट फॉर मी, जो कि मैं रखने वाली हूँ अपने वाली। थोड़ा बहुत सोच रही हूँ कि मेकअप भी रख लूँगी, पर मुझे लगता नहीं है कि मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। और एज सच मैंने अपने आप को ये भी देखा है कि मैं जब ऐसे माहौल में होती हूँ तो मैं मेकअप वैसे भी अवॉइड ही करती हूँ, मैं नहीं लगाती हूँ। तो पर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत लेके जाए, एटलीस्ट लिपस्टिक और आईब्रोज फिल करने के लिए लेके जाए, जिससे कि मैं थोड़ा देखने में अच्छी लगूँ जब मैं शूट कर रही हूँ। तो थोड़ा बहुत मेकअप रखूँगी, अपने थोड़े से चीज़ें वैसे रखूँगी, जैसे ब्रश व्रश करने के लिए। और क्रीम व्रीम के लिए मैं सोच रही हूँ कि अपने कोकोनट ऑयल लेके जाऊँगी, जो कि मैंने वर्जिन कोकोनट ऑयल मंगाया है, या फिर देख लूँगी कोई क्रीम रैंडमली कोई भी उठा के नॉर्मल लगाने के लिए। वैसे मुझे गर्मियों में कोई भी क्रीम नहीं लगाती फेस पर, कुछ नहीं, सीधा लिपस्टिक और आईब्रोज फिल करी, दैट्स इट। मैं इतना ही रखती हूँ अभी भी सिर्फ मैं यही करके बैठी हूँ मेकअप में। तो ये था सारा जो भी सामान मैंने मंगाया है। और अपने लिए मैंने ये रैंडमली एक बैग ले लिया है, जो कि मैं अपने लिए जो सारे सामान जो मेरा होगा वो इसके अंदर मैं रख लूँगी। और बेबी के लिए मैंने ब्लू बैग मंगाया है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने हॉस्पिटल बैग में अपने लिए और बेबी के लिए दोनों के लिए मंगाई हैं। जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई हैं उन सबका जो लिंक है वो मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ अगर मैं भूल जाती हूँ तो मुझे याद दिला देना, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड उसके अलावा जो चीज़ें मतलब जैसे कि कपड़े हैं, जैसे मेरे वाले हैं, और कुछ बेबी के कपड़े हैं, जो कुछ मेरी मम्मी ने घर से कुछ चीज़ें करी हैं अरेंज बेबी के लिए, तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि मैं लिंक उनको नहीं दे पाऊँगी। उसके अलावा बेबी के हॉस्पिटल बैग में आप कटोरी चम्मच रख सकते हो, क्योंकि अगर नॉर्मल है तो आप फीड करा ही लोगे, या फिर अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मिल्क थोड़ा सा लेट आता है, और अगर ऑपरेशन होता है तो भी ऐसा कुछ होता है कि शायद 1 दिन बाद या फिर थोड़ा टाइम लग जाता है आपको फीड कराने में, तो उसके लिए ये कि फॉर्मूला मिल्क देते हैं, तो उसमें कटोरी चम्मच आप रख सकते हो बेबी को कराने के लिए। मैं जो वो बोटल्स होती हैं वो मैं अवॉइड करती हूँ, मैं कटोरी चम्मच ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा सही रहता है। और रूडू के टाइम पर भी हमने, जैसे कि मेरी भाभी का भी ऑपरेशन हुआ था, तो हमने उस टाइम पर कटोरी चम्मच यूज़ किए थे, तो मुझे इसके अंदर कटोरी चम्मच और इसके अंदर ऐड करना है आई थिंक। और मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, यही सारी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत वाली हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नीडेड है, जो कि मैं अभी सब कुछ मंगा चुकी हूँ, और सारा जो भी सामान है यही है। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास वो भी आ रहे थे कमेंट्स पर कि प्लीज़ जल्दी से हॉस्पिटल बैग बनाओ। तो फाइनली मैंने ये बना दिया, और बस अब मैं इन्हें अच्छी तरीके से पैक
करके रख दूँगी कि कब ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं है। आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें आज ऐसी होने वाली कि हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। तो वो आपको धीरे धीरे वैसे भी सारी व्लॉग्स में पता चलता ही रहेगा क्या चल रहा है। मैं आप ऑलरेडी सब कुछ शेयर कर रही हूँ। सो या दैट्स इट इन दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। गिव इट थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।